नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020 NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी टॉप 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि पहला क्वेश्चन यही बनता है, भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो याद रखना, भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा सन 1968 में की गई थी। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जब पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री PM कौन थे। तो याद रखना, जब 1968 में घोषणा की गई थी तो उस टाइम हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। कौन थी? हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। दूसरी बार घोषणा हुई थी सन 1986 में। उस टाइम हमारे PM थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। और तीसरी बार 2020 में हुई है। इस टाइम PM कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2020 में जब ये तीसरी बार घोषणा हुई है तो उस टाइम PM कौन थे, या दूसरी बार जब हुए थे तो उस टाइम PM कौन थे, और जब पहली बार हुई थी घोषणा तब PM कौन थे। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है? 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो मैंने अभी बता दिया कि 3 बार हुई है, 1968, 1986 और 2020। तो आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, 3 बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 4 ऑप्शन दिए हैं, 1950, 1961, 1988, 1992। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा, 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब स्टार्ट हुई थी? 1988 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है? तो अभी मैंने बताया था ना, पहली बार हुई थी 1968 में, दूसरी बार हुई थी 1986 में और तीसरी बार हुई है 2020 में। तो 2020 में से जब आप 1986 घटा देंगे तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 34 वर्ष। तो याद रखना, 34 साल बाद हमारे भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नई शिक्षा नीति में कौन सी भाषा को क्लास 5 तक खत्म कर दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो हर एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो ऐसी कौन सी भाषा है जो क्लास 5 तक खत्म करने का प्रावधान किया गया है? तो अंग्रेजी भाषा। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। तो अंग्रेजी भाषा को आप चॉइस में ले सकते हैं, अगर मन है आपका पढ़ सकते हैं, नहीं मन है तो आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा को ज्यादा उपयोगिता मानी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन A दिया है 1960 से 1962, ऑप्शन B है 1989 से 1990, 1987 से 1988 और 1992 से 1993। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1987 से 1988। इस साल 1987 से 1988 तक ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया था ऑपरेशन। इसका उद्देश्य यही था कि सभी भारत के लोग शिक्षित बने और जागरूक रहें पढ़ाई के प्रति। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नई शिक्षा नीति कब तक पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी? अभी लागू नहीं हुई, अभी तो सिर्फ पारित हुई है। क्या हुई है? पारित। तो इसमें यह पूछ रहा है कि पूर्ण रूप से कब तक लागू हो जाएगी? तो 2020 से 2021, 2021 से 2022, 2022 से 2023, 2023 से 2024। तो आपको ये बताना पूर्ण रूप से कब तक ये लागू हो जाएगी। तो याद रखना, 2021 से 2022 तक पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि GER क्या फुल फॉर्म याद रखना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। GER की फुल फॉर्म का मतलब उद्देश्य यही है कि 2035 तक 50% टारगेट रखा गया है, हायर सेकेंडरी लोग शिक्षित हो सके। मतलब हायर सेकेंडरी तक लोग 50%, 2035 तक का सभी लोग क्या हो? शिक्षित हो। और 2030 तक 100% टारगेट रखा गया है, 12 तक लोग शिक्षित हो जाएं। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एक आपके एग्जाम में बन सकता है। बस GER की फुल फॉर्म याद रख लेना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है?
तो 4 ऑप्शन दिए, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा मंत्रालय, पढ़ाई मंत्रालय या जन कल्याण मंत्रालय। पहले जो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत किस क्लास से कंप्यूटर कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी? ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जाम में बन सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 4, क्लास 8, क्लास 6, क्लास 4, क्लास 5। तो याद रखना किस क्लास से पूछ रहा है ना, तो क्लास 6 से आपको कंप्यूटर कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। 9 से 12 तक की परीक्षा अब किस आधार पर कराई जाएगी? तो एनुअल, सेमेस्टर, हाफरली या नन। तो याद रखना ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके हर एग्जाम में बनने के चांस हैं। तो अब 9 से 12 तक की जो परीक्षा होंगी वो आप किस में होंगी? सेमेस्टर बेस होंगी। जैसे हमारे डीएलएड, बीटीसी और ये सब की होती है ना सेमेस्टर वाली परीक्षाएं, वैसे ही आपकी अब 9 से 12 तक की परीक्षाएं होंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत के किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अब कौन सी परीक्षा देनी होगी? तो 4 ऑप्शन है, कैट, नीट, सीटेट या नेट। तो इसमें ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने के पूरे 100% चांस हैं। तो कैट याद रखना, सीएटी कैट। तो कैट का मतलब होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब कंपनी इसको कंडक्ट कौन सी कंपनी कराएगी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एक तो क्वेश्चन ये बनी गया आपको कि आप किसी भी कॉलेज में ऑडिशन लेने जाएंगे तो आपको कैट की परीक्षा देना अनिवार्य हो गई है। और ये परीक्षा कौन सी कंपनी कराएगी? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये भी आप नोट कर लीजिए। ऐसे भी पूछ सकता है कि कैट की परीक्षा कौन सी कंपनी कराएगी? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट कराएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कर रहा है। भारत की नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को हटाकर अब किस फॉर्मेट में कर दिया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। तो ऑप्शन 4 दिए हैं, 5+3+2+2, 5+3+2, 5+3+3, 5+3+3+4। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से 10+2 को किस फॉर्मेट में रखा गया। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, 5+3+3+4, मतलब 3 से 8 वर्ष के बच्चे प्री नर्सरी से दूसरी तक यहाँ पर रहेंगे। फिर 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे तीसरी से 5वीं तक की क्लास में एडमिशन लेंगे और 11वीं से 14वीं तक, 6ठी से 8वीं तक में पढ़ाई करेंगे और 14वीं से 18वीं तक आप 9वीं से 12वीं, मतलब 12 तक आप 18 साल तक आप कंप्लीट कर लेंगे इस फॉर्मेट में। 3 साल तक आप बच्चे का एडमिशन कराएंगे, 3 साल की उम्र में जब बच्चे का एडमिशन करा देंगे तो उसके बाद जब वो पहली प्री या नर्सरी में एडमिशन होगा तो दूसरी तक आप 3 से 8 वर्ष तक बच्चे पढ़ाई करेंगे। फिर जब तीसरी से 5वीं तक 8 वर्ष का बच्चा हो जाएगा तो 11 वर्ष तक यहाँ हो जाएंगे। फिर 11 से 14 मतलब 6ठी से 8वीं तक पढ़ाई करेगा और फिर 14 वर्ष का जब हो जाएगा तो वो 9वीं से 12वीं तक कंप्लीट कर ला। ये क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। इसको ऐसे नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। नई शिक्षा नीति किस बिल के तहत जारी किया गया है? ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है हर एग्जाम में। NHEB, NHCB, RCET, CAT कैट। तो इसमें याद रखना ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी मैंने फुल फॉर्म भी लिख दी है। N मतलब नेशनल, H मतलब हायर, E मतलब एजुकेशन, B मतलब बिल। नेशनल हायर एजुकेशन बिल के तहत ये बिल जारी किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र, रामविलास पासवान या डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक से ज्यादा कोर्स करने वालों के अंक अब किस में जोड़े जाएंगे? तो पहले क्या था, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आप ITI नहीं कर सकते, अगर आप आर्ट साइड से कर रहे हैं आप साइंस नहीं कर सकते। तो अब क्या है, अब ऐसा प्रावधान जो था वो हट गया है। आप एक साथ 2-2 कोर्स कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि आर्ट में है तो आप आर्ट भी कर सकते हैं, रुचि बीकॉम में है तो आप बीकॉम भी कर सकते हैं। इसमें क्या किया गया है, अब एक से ज्यादा कोर्स कर सकते हैं। तो इसको आपको ये पूछ रहा है इसके जो अंक हैं किसमें जोड़े जाएंगे। तो इसमें आपको एक क्रेडिट दिया जाएगा, मतलब उपाधि दी जाएगी और उसका जो नाम रखा गया है वो क्रेडिट बैंक रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? क्रेडिट
बैंक। आपको एक क्रेडिट दिया जाएगा, उपाधि दी जाएगी, उसका नाम हमने रखा है क्रेडिट बैंक। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू।